अगर आप ये सोचते हो कि आपकी कोचिंग के अंदर 100% सिलेबस होगा तो कहीं नहीं होगा, भले ही कहीं भटक लेना दुनिया में। जोश में आगे आदमी कह जाए दुनिया से अलग चलो, दुनिया अलग चलो अलग चलो चलो। मैं एक छोरी ब्याह कर 10वीं क्लास में मास्टर जी इंग्लिश इसी पढ़ाई मैंने कि मेरे इंग्लिश मन पाट गयो जी, गंडक को लठ पाटे करें पिया पढ़ना तो धन पड़ेगो। अगर आपने नौकरी की सोच ली है तो पढ़ना तो पड़ेगो। अब रोजान तो थान समझाई जाए को नहीं, क्योंकि थे टाबर कौन रहा, टाबर जमना रह गया थे ऊपर दे मौको को दियो था ब्याह करता ही देखो थे। बार बार धन समझावा मन से रुमाल लागी बताता। आजकल अगर मर्डर भी कर दे तो पब्लिसिटी है, लेकिन ई काम में निकल के काले हो गयो खराब ये हो गए पहली कहे हुए तो तू पढ़े दौड़ी है तू तो मजा लेने गई डो वो चक्रियों फंस गया थे। अब ये चक्रियों जितना जल्दी निकलोगा इतना ही फायदा है। पहली बात तो ये कि दुनिया की कोई कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं देगी, ये ध्यान रखना। तुम्हें कोई ये कहते जैसे मान लो कोई आई तो कहे होगी गुरुकुल में जाके पढ़ ले, कोई तो कहे ही होगे थाने या फिर उसके थार मन में आई होगी तो थान के लागे गुरुकुल में पढ़े सिलेक्शन हो जाएंगे वह कोई। जैसे राजस्थान पुलिस के 20,000 बच्चे मैंने ऑनलाइन पढ़ाए, 5,000 ऑफलाइन पढ़ाए थे, कितने हो गए 25,000 पोस्ट की थी। तो गुरुकुल में पढ़ा भाई लगा बाकी तो लागे कोई नहीं। आपको दिखाई देता, लोग आपको कहेंगे उस कोचिंग में चला जा, फिर क्यों बट बट जगह सिलेक्शन आप क्यों तो होगा कोई नहीं। बट कितना पढ़ाई जरे आप भी तो देख लो, पोस्ट कितनी आप भी देख लो, पता लग जाओ था बट पढ़ा हुआ को नहीं। दुनिया की कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगी। सिलेक्शन लेना किसको है, मुझे लेना है आपको, थान लेना है नहीं तो फिर याद मन रखना चाहिए थाने मैं मेरे काम पूरा कर दियो। अब याद थाने रखना है, मन थाने रखना है क्योंकि नौकरी किन लागना है, नौकरी थाने लागनो है। कोचिंग आरो एक कीड़ो है जो कीड़ो जितो जल्दी मार लेनी आदमी भी तो ही फायदेमंद रहे। और वो कीड़ो मरवाने अलग अलग है। 50,000 में भी थे कीड़ो मरवास को जब बड़ी जगह उड़ जाओ 50,000 रुपया लागो थोड़ा कीड़ो मर जाओ। थे गांव में और थार नजदीक कोई कोचिंग है थे तहसील स्तर पर तो थारो कीड़ो जो 5 या 10,000 में मर जाओ। अब डिपेंड आ करेगा कीड़ो थे मरवानो गिर जाओ 50,000 में तो भी कीड़ो बना है कीड़ो। और एक कीड़न जितो जल्दी पुराने टाइम में एक प्रचलन हो टापर कोचिंग कर तो फिर दूसर कोचिंग में लागो रहे तो फिर तीसर लागे रहे तो वो सोचा अब की बार अट करके फिर देखो ना आप तो सिक्कर चला जाना बट जागो सिक्कर कर ली तो फिर जयपुर जागो बट जागे भी कीड़न और मारने की कोशिश करो जान अब कल कुछ नयो मिलेगो। नयो की कौन मिले गैल छुटानो है एक करीन कर आगे रो कीड़ो जितो जल्दी मार लेगा। यानी 3 महीना की कोचिंग है 2 महीना में कीड़ो मर जा नहीं कीड़ो मरना क्या बेरो चालेगो। कोचिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपकी रुचि पैदा होनी चाहिए पढ़ाई के अंदर। मान लो कि आपकी अगर रुचि पैदा हो गई तो फिर आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, उसी दिन जाके लाइब्रेरी के अंदर बैठ जाना। आपका सिलेक्शन का आधार ये बार बार कोचिंग करके सिर्फ खराब हो रहे। बचपन से 10वीं क्लास में मास्टर जी इंग्लिश इसी पढ़ाई मैंने कि मेरे इंग्लिश मन पाट गयो जी, गंडक को लठ पाटे करें पिया। इसमें दोष किसका था, मेरा नहीं था। मैं तो पढ़ता और सब्जेक्ट पढ़ता भी। मेरे उस समय गांव में टॉपर थे, मैं 71% थे 10वीं में, गांव का टॉपर था मैं उस समय। तो मेरे में तो कमी नहीं थी, कमी कहीं ना कहीं गुरुजी में थी। गुरुजी रुचि पैदा मेरी नहीं कर पाए, आज तक मन पाट रहे, आज तक ऊंधी सुंधी स्पेलिंगा बना और ऊंधी सुंधी बातें लिखा। टीचर्स ने टीचरों बोला हालत है क्यों, क्योंकि मन पाट गयो। अब मैं इंग्लिश में कुछ नहीं कर पाऊंगा क्यों, क्योंकि मेरी रुचि पैदा नहीं हो पाई, अध्यापक मेरी रुचि पैदा नहीं कर पाया। मास्टर वही है जो को था रुचि पैदा करे। थारी जब रुचि पैदा होगी कहां इतिहास में होगी। अब मैं कोई मास्टर को फुटबॉल पढ़ने की जरूरत भी कौन था, भले ही मैंने 3 टॉपिक आपको करवाए लेकिन रुचि पैदा हो गई, आप सिलेक्शन की ओर नजदीक पहुंच गए। अब पढ़ने का तरीको कौन बेरो भूतांग आसाऊ बड़ी समस्या है। आप में से जो कोचिंग कर रहे हैं अभी बहुत सा तो इससे करावे जो पढ़ाई को नहीं बैठो महान है, आगे आगे बैठे वो सारा का सारा महान है। तुम्हारा चरण भी धोआंगा एक दिन, हंसे मारे स्माइल में करने। एक तो ये है, दूसरे वो बच्चे हैं करवाया है सिर्फ उतना ही पढ़ के आ रहे, ठीक है थोड़ा बहुत है विमान है, करवाया भी तो पढ़ रहा तो है कि इनकी तो देख रहा है। कुछ इंगमा किए हुए का ईशा भी है जो करवाया वो भी पढ़ रहे हैं प्लस एडवांस भी पढ़ के आ रहे हैं। ऐसे क्लास में मुश्किल से 5% बच्चे मुश्किल से जितना करवाया उतना पढ़ा एडवांस और पढ़ के आते हैं कि काल फिर गुरुजी कन्फर्मी
अरणो राज का अगलो बिगड़े राज करा होगा, बिन सरसरी नजरों देखा होगा, वो तो सबसे बेहतरीन बच्चे जो है मुश्किल 5 है, 5 भी उसके नहीं भी मिले थारी क्लास में। और सिलेक्शन का आधार हमेशा यही रहेगा, जो हमेशा एडवांस में पढ़ के आते हैं। हैगी ईमानदारी हो तो हैगी इसे कोई कौन है, शाबाश 5% की को नहीं, फिर कमारो सिलेक्शन को नहीं, तो क्या होगा थे बताओ। तो जितो मैं पढ़ा रहे हो बितो पढ़ा फिर को नहीं होगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अब अलग मांगो में था कई बार के जोश में आगे आदमी कह जा दुनिया से अलग चलो, अब दुनिया अलग चलो अलग चलो, चला मैं एक छोरी ब्याह कर लियो, नहीं खुद तो ब्याह कर लियो, छोरी तो चलो वैलिड है, छोरो ब्याह भी वैलिड है समलैंगिक। और एक महिला ऐसी आएगी कि आप ही ब्याह कर लियो फिर हनीमून हो जा रही है, पढ़ी गई सी खबर। तो इतना भी मोटिवेशन नहीं देना चाहिए कि दुनिया से अलग चलो, अलग किया चलो तो रोड पर लोग चले कच्चे में थोड़ी चलाना भी चालना तो भी ही पड़ेगा क्या करके। लेकिन बात यह कि थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हर कदम आपका पढ़ाई की तरफ ही जाना चाहिए।